Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important news item of 23rd अप्रैल 2025, 23 अप्रैल 2025 की जो important news है PIB से फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो 22 और 23 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे और उनको जो पहलगांव टेरर अटैक हुआ है उसके कारण अपना दौरा बीच में रद्द करके आना पड़ा। एंड वहाँ पर जब वो गए थे तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट आउटकम है वो ये है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल थी उसकी कमिटीज़ में बदलाव किया गया है। उसमें अब नई 4 कमिटीज़ होंगी और वो 4 कमिटीज़ कौन कौन सी हैं? पॉलिटिकल काउंसलर एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन कमिटी, डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी, इकोनॉमी एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कमिटी एंड टूरिज्म एंड कल्चरल कोऑपरेशन। ठीक है, अब ये चारों कमिटीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिया एंड सऊदी अरेबिया जो है वो किस मामले में कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो डिफेंस में जो है वो सऊदी अरेबिया इंडिया से जो वेपन्स हैं उनका इंपोर्ट करेगा और इंडिया एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। एनर्जी के मामले में इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इंडिया इज़ अ एक्सपोर्टर ऑफ सऊदी ऑयल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, तो उस चीज़ को टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया जो है वो उसको एक्सपोर्ट करेगा। एट द सेम टाइम टूरिज्म जो है वो मक्का एंड मदीना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ही दोनों लोकेटेड हैं एंड इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सो हज पिलग्रिमेज बिकेम्स इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहा है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है एंड इट इज़ प्रमोटिंग टूरिज्म टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट एंड टू अट्रैक्ट अदर फॉरेन रिजर्व्स। तो इसलिए जो है यहाँ पर टूरिज्म के ऊपर दोनों कंट्रीज फोकस करेंगी। इसके अलावा देयर विल बी हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो है वो पिछले सालों में कमिट किया था कि दे विल इन्वेस्ट $100 बिलियन इन इंडिया इन मल्टीपल एरियाज लाइक एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फिनटेक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब में इन्वेस्ट करने की बात हुई थी और अभी तक उस मतलब जिस तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए थे, जितना इन्वेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पहली न्यूज़। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मुस्लिम वर्ल्ड लीग। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर जब सऊदी अरेबिया गए हुए थे तो वहाँ पर उनसे मुलाकात की है। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि ये मुलाकात हुई और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल हम लोग जान गए। अब हम लोग ये भी चीज़ देख लेते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग बना कब था। ठीक है, और इसका काम क्या है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है वो 1962 में बना था। ठीक है, 1962 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मक्का। मक्का में इसका हेडक्वार्टर है और इसका काम क्या है? काम यह है कि इट एम्स टू प्रमोट मॉडरेट वर्जन ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम का जो मॉडरेट वर्जन है उसको प्रमोट करता है कि जो मतलब आज के समय के साथ जो मैच करे तो उसको प्रमोट करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के बारे में। हेडक्वार्टर मक्का, बना कब था? 1962 में। पर्पस क्या है? टू प्रमोट मॉडरेट वर्जन ऑफ इस्लाम। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि इट विल प्रोक्योर तूर एट द 100% ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो तूर का तूर मतलब अरहर की दाल जो है उसका जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब गवर्नमेंट खरीदेगी। और ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि पल्सेस दलहन दालों के मामले में इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, तो अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं, इसलिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फार्मर्स एंड एनकरेज देम टू ग्रो मोर एंड मोर पल्सेस, तो उसको जो है सरकार ने बोला है कि अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम दे विल बाय 100% ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, और इसके अंदर 3 को कवर किया गया है, 3 दालों को बेसिकली, तूर, उड़द एंड मसूर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन 3 दालों को सरकार 100% पे खरीदेगी और जितना भी होगा। ठीक है, और किस स्कीम के अंदर खरीदे जाएंगे? प्राइस सपोर्ट स्कीम। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किन दालों को चुना गया है प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर, तो 3 दालें, तूर, उड़द एंड मसूर। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अभी यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि इसके लिए जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं? सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं नैफेड
एंड NCCF, ठीक है। तो नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड NCCF का फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव्स कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और तो ये दोनों कंपनियां जो है सेंट्रल एजेंसी, ये खरीदेंगी दालों को, और बजट में जो है 2025 का जो बजट है 2025 का, उसमें इस स्कीम को जो है वो 2028-29 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 2028-29 तक ये सारी चीज तीनों दालें, तूर, उड़द एंड मसूर, जो है वो गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीदती रहेगी 100% ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। Then come to the next news, and next news is related to India's economy, and IMF ने अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये कहा है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, और 2025 में ये उम्मीद की जा रही है कि इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.2%, एंड 2026 में जो है इट विल ग्रो एट 6.3%। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि IMF ने कितना प्रोजेक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ का, 6.2% 2025 में, 6.3% इन 2026, ठीक है। और ये जो है इंडिया जो है अपने सबसे बड़ी इकोनॉमियों में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली कंट्री है। एट द सेम टाइम जो ये कहा गया है वो कहाँ पर कहा गया है, IMF जो है वो हर साल में 2 बार और अपनी जो है एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इट इज़ मतलब यहाँ पे हमने देख ही लिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड इट इज़ अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड पॉलिसी चैलेंजेस। इट इज़ पब्लिश ट्वाइस अ ईयर विद इंटरिम अपडेट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कंपेरिजन दिखाया गया है कि जो और बाकी इकोनॉमीज़ हैं वो कैसे ग्रो करेंगी। तो इंडिया 6.3% आने वाले साल में, और चाइना 4%, दोनों 2025-2026। USA की बात करें तो 1.8 एंड 1.7%, एंड दुनिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी 2025 में जो है वो 2.8%, एंड 2026 में जो है वो 3%, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, कॉशियस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कॉशियस स्टेबलाइजेशन के दौर में जा चुकी है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डेट इज़ रिलेटेड टू अ फैक्ट कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है। याद रखिएगा, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MPs, जो कमिटी है ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, दे हैव विजिटेड द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इन मुंबई। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का हम हेडक्वार्टर याद रखेंगे, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, दे बोथ आर लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डेट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज दिवस। और 24 अप्रैल को याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस इस बार का जो नेशनल सेलिब्रेशन है वो कहाँ से होना है, मधुबनी से होना है, ठीक है। मधुबनी, बिहार से प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। और इस बार जो है आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा बिहार जाएंगे, और लगातार जो इवेंट्स हैं वो बिहार में होंगे, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर के आसपास बिहार में चुनाव होने हैं, ठीक है। तो इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी बिहार में है मई में, और अभी पंचायती राज दिवस के लिए भी जा रहे हैं। मधुबनी के बारे में याद रखिएगा, मधुबनी की जो पेंटिंग है वो बहुत फेमस है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। पंचायती राज से जुड़ा हुआ जो हमारा अमेंडमेंट है वो कौन सा है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, एंड इसके अंदर जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल ऐड किया गया था, ये भी हम लोग याद रखेंगे, 11th शेड्यूल। और 11th शेड्यूल में पंचायत को 27 जो हैं वो सब्जेक्ट्स के अंदर पावर्स दी गई थी। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू स्वामित्व स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो 5 साल पूरे कर लिए हैं। ये 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, सर्वे ऑफ विलेजेस
विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो एक बार फिर से फुल फॉर्म, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, ये 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था, ये हमने देख लिया। और इसके अंतर्गत हो क्या रहा है, इसके अंतर्गत ये हो रहा है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, रूरल पीपल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास आबादी अधिकार नहीं थे, यानी जिस जमीन पर वो रहते थे वहाँ घर बना हुआ था, बट दे वर नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी राइट्स। तो उनको जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ड्रोन उड़ता है, ड्रोन जो है वो फोटो कैप्चर करता है उस एरिया की, एंड देन एरिया इज डिमार्केटेड एंड प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन टू द पीपल। ठीक है, तो अभी आपसे जो है वो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इसका एक तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपका स्वामित्व स्कीम का कब लॉन्च की गई थी ये पूछा जा सकता है, इसकी मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है। तो मिनिस्ट्री इसको जो कोऑर्डिनेट कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, स्वामित्व की जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसके साथ साथ जो है वो जो उस पर्टिकुलर स्टेट का लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी इसमें कोऑर्डिनेट कर रहा है, एंड द सर्वे ऑफ इंडिया इज द कंडक्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो स्वामित्व जो है इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय, कौन कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज एज द टेक्नोलॉजी पार्टनर। ठीक है, अब सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सबसे पुराना इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, और ये सोचिए कब बना था, ये 1767 में बना था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब कंपनी रूल शुरू होता है तो कंपनी को ये लगा कि जो इंडियन टेरिटरी है इसको डिमार्केशन और इसको सर्वे करना चाहिए, तो 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया बना। और सर्वे ऑफ इंडिया के ही एक हेड थे जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट पड़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट पड़ा है, जो सर्वे ऑफ इंडिया के ही चेयरमैन थे। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। एंड सर्वे ऑफ इंडिया किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये थी आज की सारी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।